हमारे मैनेजर साहब का ठीक से ख्याल रखता है ना? हाँ सरकार, हम तो इनका ही रखते हैं ख्याल। हर रोज सुबह 6 चमचे शक्कर के डाल के इनको चाय देते हैं। कितने चमचे? 6 चमचे। अगर आप कहेंगे तो आज से 7वां चमचा भी डाल दूं। अनाड़ी की दोस्ती जी का जंजाल। सरकार, हमको अनाड़ी कहा, हमारी तौहीन की। अब हम इनको चाय नहीं देंगे। अरे चाय कौन बनाएगा? हमको नहीं मालूम। राजेश बाबू बुरा नहीं मान, हमने इसे बड़े प्यार से पाला। डैडी, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम ही बनाओ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, भगत राम जी फिर ऑफिस में कब आने? शायद कल आ जाओ। आप शक्कर कितने देंगे? 2। खाने में आपको जो भी पसंद है बता दीजिए, बन जाया करेगा। हाँ, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, जो चाहो बोल देना। यूं तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, वैसे मुझे बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और गुड़ बहुत पसंद है। गुड़? ये सब चीजें खाने की हैं? डैडी आप क्यों रोकते हैं? अगर इन्हें यही पसंद है तो मिल जाया करेगा। एक ना वाला भी नहीं खा सकेगा? जी मैं खा चुका हूँ, लेकिन कब और कहाँ खाया था ये याद नहीं। हाँ इतना जरूर याद है, मजा बहुत आया। चाय आपने खाया कभी? जाइए ना, आप रुक क्यों गए? आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? हो सकता है कल आप मेरे लिए रुक जाएं। मैं और आपके लिए, एक परदेसी अनजान के लिए? पर इस परदेसी अनजान का इम्तिहान तो आप ले ही चुकी हैं। तो फिर कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी? पूछिए ना। नहीं नहीं, आप बुरा मान जाएंगी तो मत पूछिए। नहीं पूछ लेता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये रास्ता किधर जाता है? रास्तों का पूछने लगे तो उम्र बीत जाएगी। बाबू, यहाँ के रास्ते बड़े टेढ़े हैं। जी हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। और कुछ? अपने हाथ दिखाइए। क्यों? मेरा मतलब ये बहुत ही अच्छे हैं, इनमें बहुत ही मिठास है। क्यों, मार खानी है? जी अगर आप इसी में खुश हैं तो लीजिए, हाजिर है। चलिए, माफ किया, मुझे अपने हाथों पर तरस आ गया। हो सकता है कल मुझ पे भी तरस आ जाए और फिर से वही बाजरे की रोटी, लहसुन की। अगर आपको खाना इतना ही पसंद आया तो मैं रोज भिजवा दिया करूंगी। यकीन कीजिए, जिंदगी भर खाता रहूंगा। सुनिए, मेहमान 2 दिन के लिए होते, जिंदगी भर के लिए नहीं, समझे? जाइए। तेज है। तो इसका मतलब ये है वो बड़ा होशियार आदमी है और चालाक भी है। तुमसे भी मीठी बात, मुझसे भी मीठी बात, उसे मजा चखाना चाहिए। कैसे? जंग का बदला जंग, मीठी बात का जवाब मीठी मीठी बातें। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो हंसकर 2 दांत दिखाए ना, तो हमें 32 के 32 दिखा देने चाहिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि उसे टटोल कर देखना चाहिए कि आखिर वो चीज क्या है जो हर लड़की के साथ एक ही टाइप की बातें करता है। फिर क्या होगा? होगा क्या? वक्त अच्छा कट जाएगा, मजे का मजा और खेल का खेल रहेगा। बचपन से हर खेल हम लोगों ने एक साथ खेला है, ये भी खेल कर देखे। लेकिन ये खेल टेढ़ा है। देख तरुणा, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। थोड़े दिन मजाक ही सही, हम भी उससे ऐसी बातें करेंगे कि वो समझने लगेगा कि हम उससे प्यार करने लगे हैं। उसे ऐसा बेवकूफ बनाएंगे, ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक घंटा लेट। जी रोजाना आप यहाँ से 3 बजे गुजरते हैं और अब 4 बज चुके हैं। आप सीआईडी हैं? जी, प्राइवेट जासूस फॉर पर्सनल अफेयर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप यहाँ से गुजरे, 2 पल रुके और मैं आपसे बातें कर सकूं। जी आज मैं जल्दी में हूँ, कल से रुक जाऊंगा, लेकिन ठाकुर साहब से पूछकर। हाय अल्लाह। सुनिए जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछिए।
आपको बंसुरी बजानी आती है ना? बांसुरी? हाँ। जी नहीं। कल तो आप बजा रहे थे। कल? कब? रात को मैंने खुद देखा। झूठ। बिल्कुल सच। पूनम का चांद चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दूर दरख्त के नीचे आप आंखें बंद करके बंसुरी बजा रहे थे। देखिए, कल मैं सर्दी से बचने के लिए घर में आग ताप रहा था और आप कहती कि मैं बांसुरी बजा रहा था। कोई और होगा, मैं न था। जी नहीं, आप ही थे। कितना खूबसूरत ख्वाब था। ख्वाब? उफ। अब मैं जाऊं? फिर आप मुझे कब बंसुरी सुनाएंगे? ख्वाब में मिल लीजिएगा, सुना दूंगा। ख्वाब में मिल लीजिएगा, फिर सुना दूंगा। हाँ। ठाकुर साहब, एक ही इसमें तो सिर्फ आधे बाग का ठेका लिखा है। जी हाँ, ये राजेश का मशवरा। राजेश का? ठाकुर साहब, इनको क्या मालूम कि हमारे आग से कितने पुराने ताल्लुकात हैं। बरसों से आपके बाग का ठेका मैं लेता आया। हालांकि हर साल मेरा अपना नामा टूटता है, पर कभी आपसे शिकायत की थी है? क्यों, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसीलिए आपको इस साल सिर्फ आधे बाग का ठेका दिया जा रहा है भगत राम जी। अगर नुकसान हो भी तो आधा है। ओ भाई मैनेजरा, जब नुकसान ही होना है तो दिल खोल के होने दो। जहां सत्यानाश उसके सवा सत्यानाश। ये लो पूरे बाग के कागज बनाओ। अब तो जरा मुश्किल है भगत राम जी। क्यों? क्योंकि बाकी के आधे बाग का ठेका हमने किसी और को दे दिया। तो ये भी उसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए। शराब धंधे का नहीं, मेरी इज्जत का है। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपकी मर्जी है भगत राम जी, धंधा हो ना हो, यहाँ आपकी इज्जत उतनी होगी जितनी पहले हुआ करती थी। वाह 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 वाह, ये बात कह के तो तुमने लुट लिया। परवाह नहीं, सारा बाग ना सही आधा ही सही। ठाकुर साहब, मैं साइन करके दफ्तर में दे देता हूँ। हाँ। देखा ठाकुर साहब, अगर भगत राम को कभी नुकसान हुआ होता तो इतनी जल्दी दस्तखत करने पर ना मान जाता। लेकिन राजेश, बाकी आधे बाग का ठेका तुमने किसे दिया? किसी को नहीं। क्या मतलब? मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अच्छी बात। समझ गया ना इसकी चाल पुजारी? सरकार नया नया आया है ना, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं ठीक होगा तो कर देता जाएगा। इस बस्ती च रहेगा तो भगत राम का भगत बन के। इस मैनेजर की तो मैं क्यों, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओ भगत राम की बहना, तू देख ले मेरी लैना। देख मेरे हाथ की रेखा में क्या क्या लिखा हुआ। तेरी तकदीर में क्या है? सपने देखना और झाड़ू लगाना, और क्या? अरे नहीं रे, वो जो अपना पोंगा पंडित है ना। पोंगा पंडित? हाँ, वो जो भोंगा बजाता है। हाँ। उसने मेरे हाथ की लाइन देख के मेरे को बोला कि एक दिन मैं राजा बनूंगा और जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वो मेरी रानी बनेगी। ला मैं तेरी भी देख लूं रेखा। अगर भैया ने देख लिया तो क्या हुआ? मैं तेरे भैया के बच्चे से डरता थोड़ी हूँ। धोपट के रख डालूंगा उसको। नहीं, वो मेरे को धोपट डालेंगे। मैं तो बहुत डरता हूँ उनसे। तू ऐसे क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी बहन को कहानी सुना रहा था। मैं तुमको भी सुनाऊं? एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। दोनों आपस में प्यार कर रहे थे चोंच मिला के। उसके बाद में बीच में एक कौवा आया। कहाँ के बच्चे, शर्म नहीं आती? अकेले में मेरी बहन को कहानी सुना रहा है? पैन, मैं तुम्हारी बहन को खाली कहानी तो सुना रहा था, तुम बोलो ना। अपनी औकात तो देख। तू 2 कौड़ी का नौकर और एक ठेकेदार की बहन। कहाँ गंगवा तेली और कहाँ राधा भोज? क्यों, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं गंगवा तेरी नहीं हूँ, मैं तो हरिया कुमार हूँ, राजेंद्र कुमार का बेटा और ठाकुर साहब का लाडला। ठाकुर साहब से शिकायत कर दूंगा और तू फिर भी नहीं माना तो पेड़ के साथ बांध के हंटर मारूंगा। हंटर चल निकल यहाँ से, नौकर कहेगा बेशरम। चल अंदर, तेनू मैं कहानी सुनाना। चल। मीना जी, हरिया कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है, कोई जरूरी काम है। मीना जी। अरे राजेश बाबू, आप? आई एम सॉरी, मैं जरा पढ़ने में बिजी थी। आइए बैठिए ना। आप कहिए ना, काम क्या है? अरे काम को मरिए को। सुनिए तो, क्या खूबसूरत चीज लिखी है। लिखा है, एक 6 फुटा लंबा खूबसूरत नौजवान और एक खूबसूरत जवान लड़की, दोनों एक जगह बिल्कुल तना। राजेश बाबू, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा? जी मैं नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, मैं ही सुना देती हूँ। लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को बड़े प्यार से देखा। लड़के ने अपना हाथ लड़की के हाथ पर रख दिया। लड़की शर्मा गई। लड़के ने
अपने हाथ से लड़के का चेहरा ऊपर उठाया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि सांसें टकराने लग गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, नहीं भगवान, वो शहरी मैं गाँव की, वो शहरी मैं गाँव की। हे भगवान, नहीं भगवान, हे भगवान, नहीं 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 भगवान। वो शहरी मैं गाँव की, 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 वो शहरी मैं गाँव की। राजेश बाबू, 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 राजेश बाबू। वो शहरी में गाँव की, धूल बनोना पाऊँ की, भिक्षा प्रेम के छाऊँ की, हटा छाया घटाओं की। राजेश बाबू, राजेश बाबू, नहीं भगवान, नहीं भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान। ओहो, आज की मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। कोई बात नहीं भगवान, फिर से शुरू। ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान। क्या हो गया आपको? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, राजेश। कौन है, राजेश, राजेश, राजेश। ध्यान में आप, आंख खुली तो सामने आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तो आपने आवाज देकर रोका है। मैं तो जाप कर रही थी। राजेश बाबू, बहुत गजब हो गया। क्या? आप ज्योतिष को मानते हैं? हाँ। क्या हुआ? मैं भी मानती हूँ। मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि एक आदमी आएगा, आ गया। उन्होंने कहा था गांव का नहीं, शहर का होगा। है, उन्होंने कहा था उसका नाम र से शुरू होगा, होता है। उन्होंने कहा था टीन का डिब्बा चलाएगा, चलाता है। टीन का डिब्बा? वही आप जो चलाते हैं, नाम भी वही, काम भी वही। क्यों राजेश बाबू? फिर के मत पूछिए। उन्होंने कहा था वो प्रेम भंवर में फंस जाएगा। किस बात में? ओहो, आप तो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि मेरा आपका साथ क्या, आप रहे शहरी, मैं रही गांव की, धूल बनोना पाऊँ की। पर असली बात। अरे बाबा, उसके बाद तो सुनो। इसीलिए इस प्रेम संकट से बचने के लिए ज्योतिषी जी ने कहा यहाँ पर 30 दिन बैठकर 303 बार ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान। लेकिन आप तो हाँ भगवान और राजेश बाबू की बात कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है। जोशी जी के कहने पर ना भगवान कहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ना भगवान हाँ भगवान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब मेरा क्या होगा? आपका तो जो होगा सो होगा, मेरा क्या होगा? क्यों, आप पे भी कोई मुसीबत आई है क्या? एक नहीं, दो मुसीबत। राम 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 राम।